आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, क्लास 10th का है। और इसमें कल हमने बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रत्येक एंगल का मान अलग अलग होता है। जैसे sin 45 का मान ये होता है, sin 30 का वो होता है, sin 60 का ये होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी का कहना था कि कैसे जाने कि sin 30 का मान 1/2 होता है। क्यों? आपके कहने से मान ले sin 45 का 1/√2 होता है, तो ऐसा क्यों होता है? sin 60 का मान √3/2 होता है, तो क्यों √3/2 होता है? तो इसी को लेकर के आज हम लोग आए हैं, इसी समस्या को समाधान करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ों को समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था वीडियो में कि sin 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। क्यों? अब आपके मन में सवाल उठ जा रहा होगा कि क्यों होता है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मैटर है। तो समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो। मान लेते हैं माना कि ए बी सी, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी से एक समकोण ही नहीं बल्कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण भी है अर्थात 90 डिग्री है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, या 90 डिग्री होता ही है, राइट एंगल है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो। तो ये भी डाउट नहीं है कि जब दो भुजा बराबर होगा तो दोनों कोण भी संयोग से आपस में बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि ए बी मान लिया हमने x है, बी सी, तो उसके अनुसार बी सी भी x हो जाएगा, उसके अनुसार बी सी भी हो जाएगा, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर x। मान लिया दो भुजा आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा आपस में बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर हो गए। माने अब चलते हैं इस त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं? एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ये दो भुजा जब आपस में बराबर है तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमें मालूम है 90 डिग्री, एंगल सी हो जाएगा वो पता नहीं है। अब क्या करेंगे कि एंगल ए और एंगल सी दोनों आपस में बराबर है, तो इसी को सी को हम ए समझ ले, चाहे ए को हम लोग सी को हम लोग ए समझ लें, ए को हम लोग सी समझ लें या सी को हम लोग ए समझ लें। प्लस 90 डिग्री उधर ले जाइए, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 90 डिग्री आएगा। एंगल वन एंगल ए 2 एंगल ए हो जाएगा, 2 से सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दीजिए। एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये आपका 45 डिग्री आ गया। तो आपने अभी बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा आपस में बराबर है तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल सी भी आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। चलिए ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। तीनों एंगल को ऐड करके देख सकते हैं, 180 आपका आ जाएगा। अब रही बात sin 45 की, हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग sin 45 क्या है आपका? sin c है। तो sin c को लेते हैं, sin c को लेते हैं तो जिस एंगल को लेते हैं इसकी सममुख भुजा हमारी लंब हो जाती है और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये तो ये 90 डिग्री है, इस एंगल के सममुख भुजा जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, ये कर्ण हो जाएगा आपका।
हाइपोटेनस होता है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इस एंगल को लेके बात कर रहे हैं, एंगल सी। तो एंगल सी के सम्मुख भुज आपका ए बी हो जाएगा, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो साइन सी के अकॉर्डिंग ए बी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, बी सी आपका हो जाएगा आपका बेस। लेकिन साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, अर्थात परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का नाम क्या है, ए सी। तो आपने इसको x माना था उस समय, ये भी आपका क्या था, x था। तो ये तो आपको नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग पाइथागोरियस जो है कि थ्योरम के अनुसार जो आप लोग पढ़े होइएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का मान चाहिए, अर्थात हाइपोटेनस एच का मान चाहिए, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी आपका हो जाएगा एक्स और बेस भी हो जाएगा एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका ए बी था तो ए बी भी आपका एक्स है, और बेस आपका बी सी था तो बी सी भी आपका एक्स है। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, 2 अंदर ही रह जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। समझिए आपका हाइपोटेनस निकल चुका है। तो साइन सी का फॉर्मूला होता है, साइन सी के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडी हो गया, और ये तो सबसे बड़ी भुजा, ये तो आपका हाइपोटेनस है ही, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो साइन सी ए बी आपका कितना है, ए बी आपका कितना है, एक्स है, ए सी हाइपोटेनस आपका क्या है, ए सी, एच है, यही ए सी जो आप निकाले हैं, ए सी कितना आया है, √2x। तो साइन सी के जगह पे कितना है, 45 डिग्री। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में इंटू है, एक्स वन जा एक्स डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब तो पता चल सकता है कि साइन 45 का मान जो है 1/√2 होता है। अब इसी तरह से जिस तरह साइन का पता किए, इसी तरह आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होता कि भाई cos 45 का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, सेम मैटर है। अब cos चाहिए, अब इसी एंगल से अगर देखना चाह रहे हैं, इस एंगल से ही देखना चाह रहे हैं, cos का चाहिए। चलो भाई cos चाहिए, cos c ही लेके चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, cos c को हम लेके चल रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ से cos c के सम्मुख भुजा ये भी है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो cos c, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइट हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा आपका BC, कर्ण हो जाएगा आपका AC। cos c के जगह पर है 45, बेस भी आपका कितना है, x है, AC आपने निकाल के रखा है, √2 × x, x कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया, 1/√2। इसका मतलब है कि cos 45 डिग्री का भी 1/√2 होता है। चलो तो sin 45 का भी 1/√2 हो गया, cos 45 का भी आ गया। अब थोड़ा चलते हैं tan का। इसी प्रकार अगर tan c ले लेते हैं, c से ले रहे हैं, tan c ले लेते हैं, तो ये तो परपेंडी है और ये क्या होगा, बेस होगा। tan का अपने रेशियो में उस दिन फार्मूला पढ़ा था, P/B, परपेंडी अपॉन बेस। परपेंडी आपका AB हो जाएगा, बेस आपका BC हो जाएगा। tan C आपका 45 डिग्री, AB आपने क्या लेट किया था, x माना था नहीं, यहाँ फिर आपने BC भी x माना था, x डिवाइड कर दोगे, 1 जा कट जाएगा। लो tan 45 डिग्री का भी 1 आ गया। अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, इससे पता चल सकता है। अब ज्योमेट्री में आके अपना समकोण त्रिभुज बना करके पता कर सकते हैं कि भाई ऐसा मान क्यों होता है, क्यों साइन पे 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है, क्यों cos 45 डिग्री और 1/√2 होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो आप इससे पता कर सकते हैं। कुछ अब मान लेते हैं, अब आपने जब साइन निकाल ही लिया तो साइन का अपोजिट आपको पता ही है, साइन का अपोजिट होता है कॉशेक। तो कॉशेक 45 डिग्री का क्या होगा, बस इसका वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर देखिए कॉश का अपोजिट क्या होता है, शेक,
सेक 45 डिग्री का क्या होगा, √2 हो जाएगा। लीजिए यहाँ से ही पता कर सकते हैं। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट 45 डिग्री का क्या होगा, वन का अपोजिट 1 ही होगा। आपका 45 डिग्री का डाउट क्लियर हो गया।